आज हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम रावण का वध क्यों नहीं कर पा रहे थे। आपने रामायण में यह सुना होगा कि रावण को अमरता का वरदान प्राप्त था, उसकी नाभि में अमृत था, जिसके कारण प्रभु श्री राम रावण का वध नहीं कर पा रहे थे। आपने रामायण में ये भी सुना होगा कि प्रभु श्री राम जितनी बार रावण का सर काटते उतनी बार उसका सर अपनी जगह पे आकर पुनः स्थापित हो जाता। उसका एकमात्र यही कारण था कि रावण की नाभि में अमृत आरोपित किया गया है। आज हम इस बात को आपको बताएंगे कि रावण की नाभि में अमृत आया कैसे। एक बार जब रावण और बाली के बीच में महाघनघोर युद्ध हुआ तो रावण के शरीर में बहुत सारी अंदरूनी चोट लग गई और वह बीमार पड़ गया। रावण की ऐसी दशा देखकर उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत चिंतित रहने लगी और दुखी रहने लगी। यह मन में विचार करने लगी कि अब मैं अपने पति स्वामी रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। ऐसा विचार लेकर वह अपने माता पिता के पास गई। माता पिता ने उसे बताया कि अमृत चंद्रलोक में स्थापित है। मंदोदरी ने सोचा मैं वहां तक जाऊंगी कैसे, क्योंकि मंदोदरी के पास तो उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी। ये शक्ति केवल और केवल मंदोदरी की माँ के पास थी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक दैवी स्त्री है। मंदोदरी ने माँ को बहुत समझाया कि माँ, मेरे पति मेरे स्वामी के प्राण और मुझे बचाने हैं, अर्थात मुझे आपकी आवश्यकता है, आपकी मदद की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। तो माँ, आप मुझे ये शक्तियाँ मुझे दे दो ताकि मैं चंद्रलोक जा पाऊँ। मंदोदरी की बात सुनकर उनकी मां ने उन्हें पूरी शक्तियां दे दी और अपनी बेटी को विदा कर दिया। मंदोदरी शक्तियां लेकर चंद्रलोक को पहुंची और वहां जाकर अपने पति की दीर्घ आयु होने की प्रार्थना करने का नाटक करने लगी। चंद्रदेव ने ये सब देखकर उसकी मनसा को वे जान ना पाए कि मंदोदरी वहां अमृत कलश चुराने आई है। चंद्रलोक का एक नियम था कि चंद्रदेव साल में एक बार अमृत कलश को बाहर निकाला करते थे और अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी की भलाई के लिए नीचे पृथ्वी पर गिराते थे। उसके पहले अमृत को चुराना तो दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उस तक जाने का प्रयास करता तो अमृत कलश के चारों ओर की विषैली गैसों से वह तुरंत भस्म हो जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। तो चंद्रदेव के अलावा उस अमृत कलश को कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। इसीलिए चंद्रदेव पृथ्वी की भलाई के लिए साल में एक बार मास आश्विन में शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बाहर निकाला करते थे। मंदोदरी के लिए ये बहुत अच्छा अवसर था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक को गई थी उसके ठीक 2 दिन बाद पूर्णिमा थी। जब पूर्णिमा को चंद्रदेव ने अमृत को कलश को निकाला तो मंदोदरी ने उनसे छीन कर और वह दौड़ने लगी। चंद्रदेव ने उनकी मनसा को जान लिया कि यह अमृत कलश को चुराने आई है। मंदोदरी भागी जा रही थी, चंद्रदेव उसके पीछे भाग रहे थे। मंदोदरी ने घबराकर चंद्रदेव के उस अमृत कलश को वहीं चंद्रलोक की खिड़की पर रख दिया और कुछ बूंदें अपनी अंगूठी के नगीना अर्थात ग्रह के बीच में स्थापित कर ग्रह को लगा लिया और तुरंत पृथ्वी लोक पर आ गई। जब पृथ्वी लोक पर आई तो ये सारी बातें अपने देवर विभीषण से जाकर कहने लगी। विभीषण लंकेश रावण के छोटे भाई थे। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि लंका में रहने के बावजूद भगवान राम की भक्ति किया करते थे और प्रभु को माना करते थे। पहले तो विभीषण ने मना किया कि ये काम उचित नहीं है, ये गलत काम है, हम रावण को अमृत की बूंदें नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि रावण का शरीर बहुत विशाल है और इतने से अमृत से रावण का होगा क्या। मंदोदरी ने सोचा कि बात तो सही है, लेकिन रावण को ठीक भी तो करना है। विभीषण को बार बार समझाने पर विभीषण ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी बातों को अवश्य मानूंगा। उसके बाद रावण को मंदोदरी ने अशोक वाटिका में बुलाया और मदिरा के साथ कुछ जड़ी बूटियों के साथ उसे अचेत कर दिया। जब रावण अचेत हो गया तो मंदोदरी ने उसकी नाभि के केंद्र में अमृत की और कमलनाल पद्धति द्वारा उस अमृत की बूंदों को नाभि में प्रतिस्थापित कर दिया। उस युग में विभीषण एक वैस्कुलर सर्जन थे, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। वैस्कुलर सर्जन नाभि अर्थात केंद्र में स्थापित करने वाले वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर भी कहलाते हैं। तो उस युग में वैस्कुलर सर्जन केवल और केवल विभीषण थे। तो विभीषण ने जैसे ही और उन्हें अचेत अवस्था करके और कमलनाल पद्धति द्वारा अमृत को डाला तो अमृत उनकी नाभि में प्रतिस्थापित हो गया और रावण अमर हो गया। तो इसीलिए यही कारण है कि रावण के बार बार सर को काटने पर भी प्रभु श्री राम और रावण को मार नहीं पाते थे, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत स्थापित था। जब विभीषण ने राम भगवान को बताया कि उनकी नाभि में कमलनाल पद्धति द्वारा वैस्कुलर सर्जन अर्थात सर्जरी करके
और नाभि में अमृत प्रतिस्थापित किया गया है, तो प्रभु अगर आप नाभि में वार करेंगे तब अवश्य ही उसका वध होगा। इस प्रकार अब रामायण में तो आपने सुना ही होगा कि प्रभु श्री राम ने फिर कैसे रावण का अंत किया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा।